बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलाव सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारे कृपा मोते कछु न बसाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। परम आदरणीय गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर संत मत सत्संग ध्यान योग आश्रम पदुनगर करजन में सप्ताह सत्संग ज्ञान यज्ञ एवं ध्यान यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसका आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन के प्रातः कालीन सत्संग में हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर सत्संग में सम्मिलित होकर संतों के वचनों को सुनकर लाभ उठा रहे हैं। एक राजा साहब थे और राजा की रानी दीक्षित थी। वह रोज समय पर सत्संग करती थी, ध्यान करती थी और सुबह स्नान कर लेती थी। स्नान करके वह सत्संग ध्यान करती थी। एक दिन की बात है, रानी सुबह में स्नान करने तालाब किनारे पहुंच गई। तालाब के किनारे शरीर के आभूषणों को खोल कर रख दिया। गले का हार भी खोल कर रख दिया और वह चली गई स्नान करने के लिए।
उसी समय एक पक्षी आ गई और गले का हार लेकर उड़ गई और वह जाकर वृक्ष की डाली पर जाकर वह जैसे वह पक्षी खाना चाह रही थी तो वह तो खाने की चीज नहीं थी, वह तो गले का हार था। पक्षी उसी वृक्ष की डाली पर उसे छोड़कर वह उड़ गई। जब रानी स्नान करके तालाब किनारे आ गई तो हार को नहीं देखकर चिंतित हो गई कि गले का हार कौन उठाकर ले गया। इधर उधर खोजने लग गई, इधर उधर खोज कर हैरान हो गई। परेशान होकर वह बैठ गई। फिर एकाएक दृष्टि परछाई पर पड़ गई। वृक्ष की डाली पर हार लटक रहा था और उस हार की परछाई पानी में थी। तो रानी के मन में हो गया कि हार तालाब में है, तालाब के पानी में है। आज जैसे वह गई, पानी प्रवेश हो गई तो पानी का हिलकोर हुआ, उससे क्या हुआ, परछाई खत्म हो गई। फिर वह हार आंख से ओझल हो गया। फिर परेशान हो गई। अब परेशान होकर फिर वह बैठ गई। बार बार वह जाती थी पानी में, आज जैसे हिलकोर उठता था फिर हार को नहीं देखती थी। परेशान होकर वह बैठ गए और एकाएक दृष्टि वृक्ष से डाली से लटकता हुआ हार दिखाई दिया। हार वृक्ष की डाली से लटक रहा था। एकाएक दृष्टि हार पर पड़ गई। रानी खुश हो गई और उसे हार मिल गया। पहले यदि वह रानी वृक्ष की डाली पर खोजती तो उससे हार मिल जाता। इधर उधर नहीं खोजती, वृक्ष डाली पर खोजती तो हार मिल जाता। इधर उधर खोजने लग गई, इसलिए परेशान हो गई। ठीक उसी प्रकार हम लोग भी ईश्वर को बार बार खोजते हैं। अनेक जगह ईश्वर को खोजने के लिए जाते हैं, ईश्वर नहीं मिल पाता है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, यही विधि आवे हाथ, कह कबीर तो पाइए जब भेदी लीजे साथ। भेदी लीना साथ करी, दिन्हा भेद बताए, कोटि जन का पंथा पल में पहुंचा जाए। यदि भेदिया गुरु मिल जाएंगे तो कितना भी लंबा रास्ता है उसे आप तय कर लेंगे।
अब भेदिया गुरु नहीं मिलेंगे, यदि भेद आपको नहीं मिलेगा तो आप हैरान हो जाएंगे, रास्ते का पता नहीं लगेगा। तो वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, ईश्वर तो कहीं है और खोज रहे हैं कहीं। ईश्वर आपके अंदर में है और खोज रहे हैं बार बार। ईश्वर कैसे मिलेंगे? हमारे गुरु महाराज के वचन में आया है, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घाट में हरि है, अपने में खोजना। हरि कहिए, परमात्मा कहिए, ईश्वर कहिए, अल्लाह कहिए, गॉड कहिए, सब एक ही बात है। तो ईश्वर को आप खोजने के लिए बाहर जाते हैं, हरि परमात्मा खोजने के लिए बाहर जाते हैं। अब बाहर में आप किससे खोजेंगे? आप इस आंख से ईश्वर को देखना चाहेंगे, आप इस हाथ से ईश्वर को छूना चाहेंगे, तो वह तो इंद्रियां का विषय नहीं है। इस आंख से आप ईश्वर को नहीं देख सकेंगे। यह आंख मिली है संसार को देखने के लिए, माया को देखने के लिए, ईश्वर को देखने के लिए नहीं। लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से पूछा था कि माया क्या है, तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानू भाई। हे लक्ष्मण, इस आंख से जहां जो कुछ भी देखते हो सब माया है और सब परिवर्तनशील है और सब नाशवान है। तो जो नाशवान है वह ईश्वर नहीं है, और जो अविनाशी है वह ईश्वर है। तो बाहर संसार में जहां कहीं भी आप देखते हैं, आपका अपना शरीर भी नाशवान है। जब शरीर नाशवान है तो इस इंद्रियों से जो ज्ञान होगा नाशवान का ही ज्ञान होगा, और शरीर में रहने वाली आत्मा अविनाशी है, आत्मा कभी नाश नहीं होता। तो आत्मा के माध्यम से जो ज्ञान होगा वह अविनाशी का ज्ञान होगा, वह ईश्वर का ज्ञान होगा। जैसे आप इंद्रियों के माध्यम से संसार को देखते हैं, उसी तरह से आप जीवात्मा के माध्यम से ईश्वर को देखेंगे। ईश्वर को देखने के लिए जीवात्मा है, क्योंकि ईश्वर का अंश जीवात्मा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिख दिया है, ईश्वर अंश अजीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। यह जीवात्मा ईश्वर का अंश है, इसलिए जीवात्मा के माध्यम से ही ईश्वर का दर्शन होगा। खुद जीवात्मा ईश्वर का दर्शन करेगी,
आत्मा ईश्वर का दर्शन करेगी, और जिस समय आत्मा ईश्वर का दर्शन कर लेगी उस समय कल्याण हो जाएगा। तो यह होगा ध्यान करने के द्वारा। ध्यान करने का भेद गुरु बतलाते हैं। हमारे गुरु महाराज के वचन में आया है, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन धन जो रा लखा देते। अपने अंदर का जो रास्ता है वह रास्ता अद्भुत है, साधारण रास्ता नहीं है, अद्भुत रास्ता है, विचित्र तरह का रास्ता है। जो अपने अंदर के रास्ते पर चलना चाहेंगे तो वैसे नहीं चलेंगे। रास्ता बतलाने वाले कौन होते हैं? तो कहा, दाता सतगुरु धन धन जो रा लखा देते। संत सदगुरु रास्ता दिखलाते हैं कि कैसे अपने अंदर में चलेंगे, कहां से चलेंगे और कैसे चलेंगे। तो जो जहां बैठा रहता है उसी जगह से वह चलता है। आप लोग अभी सत्संग पंडाल में बैठे हुए हैं, तो जो जहां बैठे हुए हैं वे जब अपने घर चलेंगे, सत्संग समाप्त होने के पश्चात जब अपने घर की ओर चलेंगे तो जो जहां बैठे हैं उस जगह से चलेंगे। उसी तरह से हम जीवात्मा सही के अंदर में कहां बैठे हुए हैं? शरीर तो हम नहीं है, आशय में रहने वाली जीवात्मा है। तो हम जीवात्मा कहां बैठे हैं? तो अज्ञात चक्र में, दोनों आंखों के बीच में। आंख से नीचे पिंड है, आंख से ऊपर ब्रह्मांड है। और जहां पिंड ब्रह्मांड का हद मिला हुआ है उसी बीच में, उसी पिंड ब्रह्मांड का जहां केंद्र है, केंद्र स्थल अज्ञात चक्र, दशम द्वार, उसी जगह हम जीवात्मा बैठे हुए हैं। और चलेंगे हम लोग तो उसी जगह से चलेंगे। हम जीवात्मा चलेंगे तो उसी जगह से चलेंगे, जहां बैठे हुए उसी जगह से चलेंगे। तो उसी जगह ध्यान करने का भेद, उस जगह कैसे ध्यान करेंगे, कैसे मन को सिमटेंगे, कैसे सूरत को सिमटेंगे और कैसे ध्यान करेंगे, यही युक्ति साधु संत बतलाते हैं। शरीर में 9 द्वार खुला है, 2 कान का द्वार, 2 आंख का द्वार, 2 नाक का द्वार, 1 मुंह का द्वार, और पैखाना पेशाब का 2 द्वार। यह 9 दरवाजा खुला हुआ है। और 9 दरवाजा ज्ञान सभी आदमियों को है। और 10वां
द्वार का ज्ञान सभी आदमियों को नहीं है। जो गुरु से भेद प्राप्त किए हैं, दीक्षा मंत्र प्राप्त किए हैं, उसी को 10वां द्वार का ज्ञान है। गोरख बाबा के वचन में आया है, गगन मंडल में औंधा कुआं तहां अमृत का वासा, असगुरा होई सो भर भर पिया निगुरा जय पियासा। गगन कहते हैं आकाश को, तो हम लोग आंख बंद करते हैं, अंतराकाश देखते हैं। अंतराकाश में औंधा कुआं है, उसमें अमृत का वासा है। तो उस अमृत को कौन पिएंगे? तो सगुरा होई सो भर भर पिया, निगुरा जय पियासा। तो सगुरा कहते हैं जो गुरु किए हैं, और निगुरा कहते हैं जो गुरु नहीं किए हैं, वे निगुरा है। और जो गुरु किए वे सगुरा है। तो जो गुरु किए हैं उसको 10वां द्वार का ज्ञान है। कैसे ध्यान करेंगे, कहां ध्यान करेंगे, कैसे मन को सिमटेंगे, कैसे सूरत को सिमटेंगे, कैसे दृष्टि को सिमटेंगे, यह ज्ञान उसी को है जो गुरु से दीक्षा प्राप्त किए। तो गुरु से दीक्षा लेकर जब आप दोनों आंखों के बीच में अपने मन को, अपने दृष्टि को स्थिर कर लेंगे, 10वें द्वार में अपने मन को, आज्ञा चक्र में अपने मन को, अपनी दृष्टि को सिमट लेंगे, तो अपने आप का ज्ञान होता जाएगा। अभी संसार में आप फैले हुए हैं, आपका मन फैला हुआ है, तो संसार का ज्ञान हो रहा है। और जब आप संसार से अपने मन को सिमट लेंगे, अपनी सूरत को, अपनी दृष्टि को सिमट लेंगे, तब आपको अपने आप का ज्ञान होगा। तब आपको मैं का ज्ञान होगा कि मैं कौन हूं। मैं का ज्ञान हो जाएगा, अपने आप का ज्ञान हो जाएगा, यानी अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। आज जिस समय अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, उसी समय परमात्मा का भी ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा का छोटा अंश आत्मा है। जोई आत्मा है सोई परमात्मा है। तो जिस समय आत्मज्ञान होगा, उस समय परमात्म ज्ञान हो जाएगा। अब परमात्म ज्ञान हो जाएगा तो परम कल्याण हो जाएगा। आवागमन से, जन्म मरण के दुख से छुटकारा मिल जाएगा और सुख का समुद्र मिल जाएगा। तो सुख पाने के लिए हम लोग संतों की युक्ति को अपनावें, संतों के ज्ञान को अपनावें। संतों के ज्ञान को अपनाकर आप संतों की राह पर चलेंगे तो कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।